पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार करने की घोषणा करते हुए राज्य की सियासत में सनसनी मचा दी है। ममता ने मंगलवार को कहा कि उनके इस्तीफे का सवाल ही नहीं पैदा होता है। उन्होंने कहा कि वे लोक भवन नहीं जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7 मई को सहारनपुर के देवबंद में जनसभा करेंगे। वहीं 11 मई को बागपत के भगवानपुर नांगल स्थित शिव गोरखनाथ आश्रम में कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है। विद्युत विभाग के अधिकारियों ने अकोला पहुंचकर ग्रामीणों से दोबारा मीटर लगवाने के संबंध में बैठक की। ग्रामीणों को फिर से उन्हीं स्मार्ट मीटरों को लगवाने के लिए समझाया, लेकिन ग्रामीण इसके लिए सहमत नहीं हुए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन से विधानसभा चुनाव नतीजों पर बातचीत की। केरल विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने पहली बार जीत दर्ज की है। पार्टी के उम्मीदवार पीके प्रवीण ने कुथुप्रम्बा सीट से जीत हासिल की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बंगाल में बीजेपी की जीत के लिए पीएम मोदी को बधाई दी। बंगाल में बीजेपी ने 207 सीटों पर जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी ने 2026 में पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर पूर्वी भारत में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत की है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बड़ी जीत से वहां के राज्य कर्मचारियों को पीएम नरेंद्र मोदी का वादा याद हो रहा होगा। पीएम मोदी ने 7वें वेतन आयोग को लागू करने वादा चुनावी जनसभा में किया था। वेतन आयोग के लागू होने से कर्मचारियों को अधिक सैलरी मिलने लगेगी। राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने मंगलवार को राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद आम आदमी पार्टी आप सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पंजाब में राजनीतिक प्रतिशोध का माहौल बनाया जा रहा है और विरोध करने वालों को निशाना बनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी से अलग होने वाले राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा भाजपा के लिए एक खुशी लेकर आए हैं। पंजाब में भाजपा अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी कभी राज्यसभा की ज्यादा सीटें हासिल नहीं कर पाई थी, लेकिन चड्ढा के आने के बाद पार्टी राज्य की 86% राज्यसभा सीटों पर कब्जा बनाए हुए है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने 2 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को मंजूरी दी। वहीं सरकार ने कपास क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने के लिए 5,659.22 करोड़ रुपए के एक 5 वर्षीय मिशन को हरी झंडी दी है। इसके अलावा गन्ने पर भी बड़ा फैसला हुआ है। साल 2014 में देश के कई राज्यों में कांग्रेस का दबदबा था और बीजेपी उदय की स्थिति में थी। आज की तारीख में देश के 22 राज्यों में बीजेपी का वर्चस्व है। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि वह अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगी। उन्होंने भाजपा और चुनाव आयोग को घेरते हुए कहा कि उन्हें जनादेश से नहीं बल्कि साजिश से हराया गया है। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी के नतीजे के साथ देश के सियासी नक्शे का रंग भी बदलेगा। आइए जानते हैं अभी कैसा है देश का सियासी नक्शा। पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद कैसे देश की सियासी तस्वीर बदली है। बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तारीख सामने आ गई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य के अनुसार नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण 9 मई को आयोजित किया जाएगा। राज्य विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 206 सीटों पर कब्जा जमाया है, जबकि सत्ताधारी दल रही टीएमसी को मात्र 80 सीटें मिली हैं। तमिलनाडु चुनाव में अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके ने 100 से ज्यादा सीटें जीतकर सबको चौंका दिया है। हालांकि वह बहुमत के लिए जरूरी 118 के आंकड़े से थोड़ा पीछे रह गए हैं। अब सरकार बनाने के लिए उन्हें अन्य दलों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। भारत ने यूएई के फुजैराह स्थित तेल औद्योगिक क्षेत्र पर हुए हमले को अस्वीकार्य बताया है। इस घटना में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्रालय ने गहरी चिंता जताई है। साथ ही भारत ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच संयम, संवाद और कूटनीतिक समाधान पर जोर दिया है।
नंदीग्राम सीट पर जीत हासिल करने वाले शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उन्हें एक समुदाय का पूरा समर्थन मिला और दूसरे समुदाय का वोट टीएमसी को गया। उन्होंने टीएमसी पर तीखा हमला करते हुए उसे भ्रष्ट और परिवारवादी पार्टी बताया और कहा कि भाजपा अपने वादे पूरे करेगी। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बेहद सख्त बयान दिया है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की सैन्य क्षमता लगभग समाप्त हो चुकी है और उसकी स्थिति बेहद कमजोर हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणामों पर चुनाव आयोग पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि यहां वोटों की लूट हुई। अभिनेत्री पूजा हेगड़े को जल्द ही फिल्म जन नायकन में थलापति विजय के साथ देखा जाएगा। फिलहाल वे अपने हालिया सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चा में हैं। राहुल गांधी के पास आय से अधिक संपत्ति है, इस मामले में उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इस तरह की मांग करने वाली याचिका पर कल हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। मुंबई इंडियंस के अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के लिए मौजूदा सीजन अच्छा नहीं रहा है और वह विकेट लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब रवि शास्त्री ने इसका कारण बताया है। इंडिगो की हैदराबाद से चंडीगढ़ आ रही फ्लाइट में पावर बैंक फटने से हड़कंप मच गया। बताया गया है कि पावर बैंक में आग लगने और इसके बाद हुए धमाके से फ्लाइट के अंदर भगदड़ मच गई। इस दौरान इमरजेंसी गेट खुला